हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच बिशप शैलेंद्र दास शानू भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आज की शाम आपके साथ इस रिफाकत को रखने के लिए। एंड हमारे लिए हमेशा ये खुशी की बात होती है, ये आनंद की बात होती है कि हम सुजानपुरा की कलीसिया के साथ रिफाकत रखने पाए। ये कलीसिया बहुतों के लिए और मुझे मिला करके बहुतों के लिए उन्नति का और आशीष का जरिया रही है हमेशा से। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में आसमान का खुदा लखनऊ के इस क्षेत्र में इस कलीसिया को और बहुत आयत से इस्तेमाल करने वाला होने पाएगा। द डेज आर कमिंग व्हेन धाराओं की मानंद लोग उसकी हुजूरी की ओर उमड़ पड़ेंगे। हालेलुया। एंड गॉड इज गोइंग टू डू दैट। असेंबली बिलीवर्स चर्च द्वारका की ओर से, दिल्ली जोन की सारी कलीसियाओं की ओर से आपके लिए सलाम लाया हूँ। एंड ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके साथ कलाम के एक हिस्से पे आपका ध्यान लेकर के चलूँगा। इट इज़ द थर्सडे प्रेयर सेल। आज प्रार्थना का एक दिन है, प्रार्थना की शाम है। आप में से हर एक अपनी दुआओं को लेकर के आया। हमने अभी अभी दुआएं करी हैं। एंड वी लव अ गॉड हु आंसर्स प्रेयर्स। हमें वो खुदा पसंद है जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और हमें से हर एक जानता है कि आसमान का खुदा प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। भैया ने कहा कि उसकी मर्जी में हो करके जो प्रार्थनाएं उसके सामने करी जाती हैं उनका वो जवाब देता है। कब देता है? द टाइम डिपेंड्स ऑन हिम। मेरे समय के अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार वो जवाब देता है। पर कई बार ये प्रार्थनाएं करते हुए समय हो जाता है और उत्तर नहीं मिलता। A lot of times we pray but we do not receive the answers। और ऐसा ही एक मंजर हमारे सामने है। पहला राजा जब हम पढ़ते हैं उसका 17वां अध्याय, आपने बहुत बार इसे सुना है, पर आज की शाम इस पे आपका थोड़ी देर में ध्यान लेकर के चलना चाहता हूं। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसके पहले पद से कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई पढ़ दे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। आहाब जो उस समय का राजा था, उससे एलिया जो परमेश्वर का नबी था इज़राइल में, उससे जाकर के कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया जाकर के राजा से कह रहा है, इस देश में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा ना मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ही इज डिक्लेयरिंग अ फैमिन ओवर अ कंट्री। और जब ये इस बात को कह रहा है मेरे बिना कहे, इस बात को जान लीजिए, ये कहना ये चाह रहा है परमेश्वर के बिना कहे, क्योंकि ये नबी है। ये परमेश्वर की आवाज को सुनता है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाता है, इसका काम है। So can famines come from God? क्या आसमान का परमेश्वर भी कई बार उस सूखे को हमारे जीवन में भेजता है? क्योंकि यहां पे साफ साफ बोल रहा है, उसके बिना कहे ना मेंह बरसेगा और ना बारिश होगी। There's going to be a famine time, yes. Why? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ इस देश में कि इसे 3.5 वर्षों के उस अकाल का सामना करना पड़ा? इस सवाल को होल्ड करके रखिएगा। बट यहां पे हम देखते हैं एक चीज। सबसे पहले मैं इस बात का आश्वासन आपको दिलाना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का अधिकार है, तो आसमान का परमेश्वर उस सूखे के समय भी, अकाल के समय भी आपको खिलाने की सामर्थ्य रखता है। He's a God who is there to meet all your needs despite of any situations in your life। क्योंकि यहीं पर जब हम देखते हैं, इसके दूसरे पद से हम जब देखते हैं, तो आसमान के परमेश्वर तुरंत जहां पे अकाल का डिक्लेयर पूरे के पूरे उस कंट्री में किया है, उस पूरे देश में किया है, वहीं पर एलिया के लिए उपाय भी कर रहा है। और उसके दूसरे पद से कुछ यूं लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा जी, कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। जी, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। किसे?
आपने किस कौवे को कभी देखा है किसी को खाना खिलाते हुए? मेरे प्लेट में से उसने मेरी फेवरेट बोटी लेकर के उड़ गया था वो एक बार। रेवन्स आर वेरी सेल्फिश। कौवे जो होते हैं वो छीन कर खाने की फितरत है उनकी, वो लेकर के उड़ जाते हैं। और जब आसमान का खुदा खिलाने पर आता है ना, वो जो आपसे छीनने की सामर्थ्य रखते हैं वो उनके द्वारा आपका पेट भरता है। मैं यहाँ पे किसी से बात करना चाहता हूँ जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी चैलेंज को देख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपकी खिलाफत में खड़े हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्नैच व्हाट बिलोंग्स टू यू। लेट मी टेल यू, आसमान का खुदा वो खुदा है जो आपको उन्हीं के द्वारा फीड कराने की सामर्थ्य रखता है। डू नॉट बी अफ्रेड। अकाल के समय यदि आप उसके हैं, यदि आपका जीवन उसको समर्पित है, तो वो आपको भूखे नहीं रहने देगा। इसने करीत नामक नाले में इसको कहा कि तू जा करके वहां पे रहना, वहां पे पानी पीना, कौवों को मैंने आज्ञा दी है। और इसके आगे क्या लिखा है सुनिएगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं खिला रहे हैं कौवे कि रुखी सूखी जो मिल रही है वही खिला रहे हैं, नहीं, सुनिएगा। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। रोटी और गॉड्स पीपल आर चिकन एंड मटन पीपल। अकाल के समय भी खुदा बाप क्या खिला रहा है? लोगों की जा रही है सांस और एलिया खा रहा है। ये बात जान रखिएगा, संसार में जो कुछ चल रहा है, आपके ऑफिस में जो चल रहा है, आपके मोहल्ले में जो चल रहा है, आपके देश में जो चल रहा है, आपके राज्य में जो चल रहा है, आसमान का खुदा उनके विपरीत आपको खिलाने की और आपकी परवरिश करने की सामर्थ्य रखता है। He is a God who will never let you lack any good thing. He will not let you lack any good thing. और एलिया को वो सुबह और शाम 2 टाइम पे खिला रहा है। धीरे धीरे करके नाला सूख गया। अब नाला सूख गया, खुदा बाप का प्लान चला गया क्या? नहीं नहीं, ही इज रेडी फॉर अनदर प्लान। एक दूसरे प्लान के साथ तैयार है। कुछ दिन बाद वो नाला सूख गया जी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा जी कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। कई बार खुदा बाप का वचन पढ़िए तो मतलब यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिज प्लान्स। एक तरफ बोल रहा है कौवे खिलाएंगे और दूसरी तरफ बोल रहा है अकाल के समय विधवा जिसके खुद के खाने पीने का ठिकाना नहीं, उसके पास बोल रहा है कि मैंने उसे आज्ञा दी है कि तुझे खिलाए। अब ये सारपत जाता है और सारपत में जैसे ही एंटर करता है, लिटरली बता रहा हूं, मतलब एकदम से निरुपा रॉय की याद आ जाएगी इस विधवा को देख करके आपको। एकदम एक इमोशनल सा म्यूजिक चल रहा है और वहां पे लकड़ी बिन रही है। एंड जब ये इसके पास पहुंचा तो कुछ ये हुआ, जी हां, अतः वो वहां से चल दिया। 10वां पद, एक विधवा लकड़ी बीन रही थी जी, और उसे बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। जी। जब वो लेने जा रही पानी थी, तक तो ठीक था, पर जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, जी, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। रोटी की ही तो मार है, मारा मारी तो इसी चीज की है। पर एलिया कह रहा है खुदा ने मुझे कहा है तो खुदा देगा। कैसे देगा मुझे नहीं पता। हाउ विल ही प्रोवाइड आई डू नॉट नो, बट इफ ही हैज प्रॉमिस्ड मी ही विल डू इट फॉर मी। इफ आई एम हिज चाइल्ड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। हालेलुया। यदि मैं उसकी संतान हूं तो वो मेरे लिए करने की सामर्थ्य रखता है। एलिया ने कहा कि रोटी लेते आना। जी हां। उसने कहा, जी, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। जी। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर इसलिए लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम अपने उसे और खाएं, अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, जी। फिर मर जाएं। क्या प्लान है। मरेगी भी तो खा के मरेगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मरेंगे तो शुगर है लेकिन मीठा, कोलेस्ट्रॉल हाई है लेकिन निहारी। ये भी कुछ ऐसे ही थी, बोली कि वैसे नहीं मरूंगी, मरूंगी तो खा के मरूंगी। एक थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, उसे तैयार कर रही हूं कि ये रोटी मैं और मेरा बेटा खाएं। उसके बाद का हमारा ठिकाना नहीं है, उसके बाद हमें नहीं पता कि कुछ होगा कि नहीं होगा। दिख तो यही रहा है कि मौत है सामने। पर एलिया ने उससे एक बात कही, मत डर,
मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाके अपनी बात के अनुसार कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। ओह यस, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया। मुझे नहीं पता आपके पास कितना है, मुझे नहीं पता आप किस सीमित दायरे में अपने जीवन को जी रहे हैं, किन लिमिटेड फाइनेंसेस में आप जी रहे हैं, किन लिमिटेशंस में आप अपने जीवन को जी रहे हैं। पर जब आप अपने थोड़े में से खुदा के लिए निकालते हैं, आसमान का खुदा उसमें बहुतायत की आशीष देता है। यहाँ पे यही हुआ, वो निकाल करके लाई, उसने रोटी बनाई, एलिया को दिया, और उसके बाद एक आशीष लिखी हुई है। जी हाँ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है जी, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए, और यहोवा ने कहा था जब तक मैं ना कहूं तब तक मेंह नहीं बरसेगा। आगे जाकर के आपको पता चलता है 3.5 वर्षों का ये समय था। फॉर 3.5 years गॉड इज टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसमान का खुदा जिम्मेदारी ले रहा है इस विधवा और इसके बच्चे का, और बोला जब तक भूमि में मेंह ना बरसे तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा, ओ वाह, तब तक ना तो घड़े का मैदा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ना कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। और आगे जाकर के आप पढ़ते तो आपको पता चलेगा पूरे अकाल भर ये विधवा और इसका बच्चा खाते पीते रहे हैं। एलिया इन्हीं के यहाँ रहा है 3.5 साल में। 3.5 साल में इसका बेटा मर भी गया, और जब मर गया तो एलिया ने वापस उसे जिंदा भी कर दिया। शी इज रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ सर्विंग द मैन ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का खादिम इसके पास आया है, इसने परमेश्वर के खादिम की बात को सुना है, उसकी सेवा करी है, तो उसके अजर को ये अपने जीवन में देख रही है। बट देन देयर इज दिस कंट्री, इसके अलावा ये देश है जिस पर 3.5 वर्षों के अकाल की घोषणा करी गई है। और आज की शाम मैं किसी ऐसे से बात कर रहा हूं जो अपने जीवन में कुछ समय से एक अकाल को देख रहा है। आप अपने फाइनेंसेस में एक अकाल को देख रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में आपने कसर नहीं छोड़ी है, आपने कमाई के हर एक जरिए ट्राई किए हैं, आपने हर तरीके ट्राई किए हैं, पर कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है, चीजें टिक नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में एक सूखेपने को देख रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर रिश्ते पनप नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, रिस्टोर नहीं हो रहे हैं, चीजें सूखी सी लग रही, रिलेशनशिप्स आर जस्ट गोइंग ड्राई। कहीं ना कहीं आप अपने शारीरिक अवस्था में आप एक सूखेपने को देख रहे हैं। आप लालसा तो कर रहे हैं, आप इच्छा तो कर रहे हैं कि आप इस बीमारी से बाहर आ जाए, पर कहीं ना कहीं ये समय बढ़ता चला जा रहा है और ये दुआएं रिस्पॉन्ड नहीं हो रही हैं। Are you seeing a famine in your life? आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने हेल्थ में हो सकता है इस फैमिन को देख रहे हैं, आप इस अकाल को देख रहे हैं। आपकी शादी को समय काफी हो चुका है और आप संतान की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप बहुत समय से दुआ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक सूखा पड़ा हुआ है। आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर वहां पे आपको कुछ चीजें पनपती हुई नहीं दिख रही हैं। What is the reason? 3.5 साल जब बीते, तब आसमान के परमेश्वर ने एलिया से 18वें अध्याय के पहले पद में कहा, बहुत दिनों के बाद जी 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा जी कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा, जी, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। 3रे वर्ष में आसमान के परमेश्वर ने एलिया को वापस अपना वचन दिया, बोला कि अब टाइम पूरा हो गया, पर मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। बट देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन बिफोर दैट। कुछ होना है इस मेंह के बरसने से पहले, कुछ होना है इस सूखे के दूर होने से पहले। एंड व्हाट इज इट? पढ़िए परमेश्वर ने क्या कहा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने को गया, और उस समय शुमरोन में अकाल भारी था जी। इसलिए आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया जी। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण। ये एक अच्छा इंसान था। इसने परमेश्वर के नबियों को, जब ये राजा अहाब, जब इसकी बीवी जो इजबेल थी, अ वेरी श्रूड एंड क्रूअल वुमन, ये जब उनको मार रही थी तब इसने उनको छुपा दिया था, उनका पालन पोषण किया था।
और ये कुछ लोग थे जो परमेश्वर ने उस समय तक एलिया के साथ बचा करके रखे थे, और परमेश्वर ने 17वें पद में, 18वें अध्याय के 17वें पद में कुछ यूं कहा एलिया से। जी हाँ, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, जी 17-18, 18-17, 18 के 17वें पद से। जी, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? जी, उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। एक कारण एलिया बता रहा है और बोल रहा है तुम्हारा मन कहीं ना कहीं परमेश्वर से हटा हुआ है, और इस सूखे के जिम्मेदार मैं नहीं पर तुम हो। पर इसके आगे आइएगा, आपको चीजें और स्पष्टता से पता चलेंगी। जी, तब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेर की 400 नबियों और जो इजबेल की मेज पर खाते थे मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। आसमान का परमेश्वर इनको करमेल पर्वत पर बुला रहा है और बोल रहा है इन सब को, इससे पहले मैं एक ब्रेक थ्रू दूं, इससे पहले मैं चीजों को बदलूं, इसके पहले कि सूखे को दूर करूं, पहले एक पहाड़ी पे आओ, एक पहाड़ी पर जहां पर तुम्हारी मुलाकात मुझसे होनी जरूरी है। और उस करमेल पर्वत पर एलिया ने सबको इकट्ठा किया, ये सब आए, और इसको जब हम पढ़ते तो हमको पता चलता है एलिया ने उनसे बोला, एलिया ने इनके सामने एक बात को रखा, उनसे कहा कि तुम अपने देवताओं को पुकारो और आसमान से आग को बुलाओ, और यदि वो सुनता है तो वो आग को भेज देगा। और हम देखते हैं किस प्रकार से आप जब इसको आगे जाकर के घर जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, घायल कर लिया, सुबह से लेकर के शाम हो गई पर आग नहीं उतरी, वेदी पर आग नहीं उतरी। एलिया इनका मजाक बनाने लगा, ठट्टा करने लगा। और उसके बाद 30वां पद आता है, जब 30वें पद में वो थक गए उस आग को बुलाते बुलाते, उस आग की चाहत करते करते, उस समय 30वां पद आता है, तब एलिया ने जी सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी तब मरम्मत की। उसने यहोवा की वेदी जो गिर गई नहीं थी, गिराई गई थी। एंड एवरी सिंगल टाइम जब जब बाइबल में ऑल्टर की बात होती है, वेदी की बात होती है, हमारी आराधना की बात होती है, इट टॉक्स अबाउट वर्शिप, इट टॉक्स अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और कई बार हमारे जीवन में सूखे का कारण यह होता है, यह वेदी गिरा दी जाती है। हम अपने जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, वी स्टार्ट वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, जिस समय हमें ब्रेक थ्रू मिलता है, परमेश्वर हमें बीमारियों से चंगा कर देता है, हम पूरी शिद्दत के साथ उसके हुजूरी में जाते हैं, हम दुआ करने उसके पास बैठते रहे, नित्य हमारा एक समय होता है परमेश्वर के सामने उसकी इबादत करने का, उसकी परस्तिश करने का। पर जैसे जैसे चीजें समय बदलता चला जाता है, कहीं ना कहीं ये वेदी गिरा दी जाती है। द ऑल्टर काउंट्स लेस इंपॉर्टेंट टू अस। A lot of times we get so very busy in our lives, हमारे पास इस वेदी की मरम्मत करने का समय ही नहीं होता है। 3.5 वर्ष का अकाल केवल इसलिए आया था क्योंकि इस देश में वेदी गिरा दी गई थी और किसी को नहीं पड़ी थी कि इस वेदी को वापस दोबारा बनाए। If you are seeing a famine in your life, you've been struggling for quite long, आज की शाम थोड़ा सा समय लीजिएगा और अपने आप से एक सवाल पूछेगा, कहीं वो वेदी जो मेरी आराधना का जीवन है, जो मेरी प्रार्थना का जीवन है, कहीं वो गिरा तो नहीं दी गई है? कितना समय मैं पहले, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस दिन से कितना समय मैं उसकी हुजूरी में प्रार्थना में बिताता था, कितना समय मैं वचन में बिताता था, कितना समय मैं आराधना में बिताता था, और आज मैं कितना समय बिताता हूं। आज दुआएं करते तो हैं पर दुआओं का अजर नहीं दिखता, आज आराधना करते तो हैं पर आराधना में वो अजर नहीं दिखता। एंड वी समटाइम्स क्वेश्चन गॉड, हम कहते खुदा बाप क्या हो रहा है, गाने तो वही गा रहा हूं पर गानों का असर नहीं हो रहा है, खुदा बाप दुआ तो वैसे ही कर रहा हूं पर दुआओं का असर नहीं हो रहा है, प्रचार तो कर रहा हूं प्रचार का असर नहीं हो रहा है, हम दुआएं तो कर रहे हैं पर चीजें बदल नहीं रही है, पहले तो बदल जाया करती थी। हो ये रहा है कि पहले वेदी बनी हुई थी, आज वेदी कहीं ना कहीं गिरा दी गई है। और शायद हम इतने मसरूफ हो गए हैं अपने जीवन में कि इस वेदी की मरम्मत करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। How much time am I spending in prayer? How much time am I spending in the word of God?
शुरुआत में तभी वो कहता है, तभी वो इफिसुस की कलीसिया से जब बात करता है प्रकाशित वाक्य में, अपने दिल को उंडेल करके उनके सामने रख देता है। कहता है तू अपनी पहली सी मोहब्बत को भूल गया है। When you started loving me, you were desperate for me. तुम मेरे लिए लालसा करते थे, पर तू अपनी पहली किसी मोहब्बत को भूल गया है। One of the most powerful churches, powerful church। और एलिया ने एक काम किया, एलिया ने उसी काम को किया। एलिया को पता था मेरे यहां पर होने से आग नहीं उतरेगी। No matter how qualified I am, no matter how anointed I am, मेरे चलते आग नहीं उतरेगी। आग तो तभी उतरेगी जब गिरी हुई वेदियों की मरम्मत होगी। हालेलुया। आपको पता है सुबह से लेकर के रात तक गलत इंसान को तो बुला ही रहे थे, ये गलत को पुकार ही रहे थे, पर इनके जीवन में इनको वेदी से कोई लेना देना ही नहीं था। ये बस आग की तलाश कर रहे थे। Does it ring a bell somewhere? कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं हो गया कि हम केवल आग की आशा कर रहे हैं, आग के फिराक में हैं, that I just want the fire of the Lord to be represented, but I am not willing to repair the altar। मैं उस वेदी की मरम्मत करने में ज्यादा रुचि नहीं है मेरी, मैं उसके प्रति ज्यादा सीरियस नहीं हूं। मुझे बस आग चाहिए ना, वो आग नहीं आ पाएगी, वो आग नहीं उतरेगी। I might be disappointed. My worship might be just a series of songs. My prayer would be just a combination of words, but it will reap nothing. उसका कोई अजर नहीं होगा जब तक वेदी की मरम्मत नहीं होती है। हालेलुया। एलिया ने उन्हें अपने पास बुलाया और उसने वेदी की मरम्मत करनी शुरू करी। He started repairing the altar। एक बात सुनिएगा बड़ी गौर से, broken altars do not bring fire। गिरी हुई वेदियां आसमान से आग को नहीं प्राप्त करती हैं। और आज की शाम आप अपने परिवार में चाहते हैं परमेश्वर की आग उसमें उतरे, आप चाहते हैं परमेश्वर अपने आप को जाहिर करे। ये आग क्या है? ये आग इस बात का प्रतिबिंब है, इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर अपने आप को जाहिर कर रहा है। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में परमेश्वर अपने आप को जाहिर करे, आप चाहते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में परमेश्वर अपने आप को जाहिर करे, आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप्स में वो अपने आप को जाहिर करे, आप चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी सेवा में, आपकी मिनिस्ट्री में वो अपने आप को जाहिर करे, बहुत अनिवार्य है कि मैं पहले इस वेदी की मरम्मत करने पाऊं। जब तक मैं इस वेदी की मरम्मत नहीं करूंगा वो आग नहीं उतरेगी, मैं भी थक जाऊंगा। I will also go exhausted and a lot of people are getting exhausted in their lives। बहुत से लोग आज थक गए हैं। जानते थके क्यों है? प्रार्थना करते करते थक इसलिए गए हैं क्योंकि प्रार्थना तो कर रहे हैं पर वेदी की मरम्मत नहीं करी। वेदी की मरम्मत कर लोगे, आसमान का खुदा आग को भेज देगा, और जिस दिन आग उतर आएगी उस दिन अकाल दूर हो जाएगा। जिस दिन आग उतर आएगी उस दिन आसमान का खुदा छू लेगा, उस दिन आसमान का खुदा सब कुछ बदल करके रख देगा। The altars need to be repaired। इन वेदियों की मरम्मत करने की जरूरत है। God needs to be there। He needs to be there। The altar needs to be repaired। इन वेदियों की मरम्मत करनी जरूरी है। जब वेदी की बात आती है, हम कई बार इन वेदियों को बहुत फैशन्ड करते हैं। हमें लगता है कि बहुत फैशन्ड होना चाहिए। ये वेदी और किसी की बात नहीं कर रही है। जब निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 20वें अध्याय को निकालिएगा, एक्सोडस चैप्टर 20। जब निर्गमन उसके 20वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो उसके 20वें अध्याय में आसमान का खुदा इन्हें 10 आज्ञाएं दे रहा है। आसमान के परमेश्वर ने 3 महीने बीत गए, 3 महीने इनको मिस्र से निकले हुए हो गए। आफ्टर 3 months ऑफ लिविंग इजिप्ट, आसमान के परमेश्वर ने इन्हें इकट्ठा किया और इनको कहा कि सिनै पर्वत पर इकट्ठे होना। सिनै पर्वत के पास ये सब इकट्ठे हुए हैं और आसमान के खुदा ने मूसा को अपने पास बुला लिया पहाड़ी पर। मूसा पहाड़ी पर गया है और सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी हैं। वो आज्ञाएं जो हमारे जीवन का आधार है। और उन आज्ञाओं को देने के बाद आसमान का खुदा मूसा को और इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और जब इन इंस्ट्रक्शंस को देते देते आसमान का परमेश्वर 22वें पद में आया, तो सुनिएगा आसमान का परमेश्वर 22वें पद में क्या कह रहा है। जी हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुनाना कि तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम लोगों ने देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें करी हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना,
मेरे साथ किसी और को ना मिलाना. माई प्लेस शुड बी सेपरेट इन योर लाइव्स. डू नॉट मिंगल योर वर्शिप टाइम विथ एनीथिंग एल्स. अपनी आराधना की जिंदगी, अपनी प्रार्थना की जिंदगी को कभी किसी के साथ मिलाइएगा नहीं. आपकी इबादत का समय किसी और टाइम के साथ मिंगल ना हो जाए. अक्सर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम परमेश्वर को फिट करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में. अपने 24 घंटे में परमेश्वर को फिट करने की कोशिश करते हैं. सुबह उठेंगे तो ये हमारे नाश्ते का समय है, ये फ्रेशन अप होने का समय है. उसके बाद ये ऑफिस का समय, ऑफिस के बाद में घर आऊंगा, घर आकर के फिर उसके बाद में बच्चों के साथ बैठूंगा, थोड़ा सा टीवी देखूंगा. उसके बाद ये समय बच रहा है, ये मेरे पास टाइम है. आई विल फिट इन गॉड हियर. ये ऑफिस में जाऊंगा, ये मेरे लंच का समय, यहां पे मैं उसको फिट कर दूंगा. नो, गॉड इज नॉट टू बी फिट एनीवेयर एल्स. परमेश्वर को कहीं पे फिट करने की कोशिश ना करिएगा, पर परमेश्वर को पहले रखिएगा और बाकी चीजों को उसमें फिट करिएगा. जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आसमान का परमेश्वर सकाल को दूर कर देगा आपके जीवन से. वो यहां पे कह रहा है कि मुझे किसी और के साथ डोंट जस्ट ट्राई टू लाइक, मुझे किसी और के साथ में सम्मिलित ना करना. जी हाँ. अर्थात अपने लिए चांदी जी व सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना. अपने लिए चांदी और सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना. जी. मेरे लिए मट्टी की एक वेदी बनाना. मेरे लिए, खुदा बाप, तू आसमान और जमीन को बनाने वाला है. तूने कहा तो चीजें सृष्टि में आ गई. तेरे जैसा सामर्थी कोई नहीं है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है. सोने का तो बनाने दे. Let me at least prepare a golden altar for you. No, I don't need a golden altar. मेरे लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना. मिट्टी की वेदी बनाना. जी हाँ. अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना. और ये वेदी जो मिट्टी की होगी, इस पे तुम अपने बलिदान लेकर के आया करना. हालेलुया. तब परमेश्वर ने भूमि में से मिट्टी ली और उसमें से आदम को तैयार किया और उसमें अपनी श्वास फूकी. है मिट्टी की वेदी और कोई नहीं, ये मैं और आप हैं. हालेलुया. गॉड डिजायर्स सिंप्लिसिटी. हाँ, ये सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग. आई एम नॉट अगेंस्ट गुड म्यूजिक. मैं बहुत अच्छी आराधना के म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं. आई एम अ पार्ट ऑफ इट. आई गेट ड्रिवन बाय इट. बट लेट मी टेल यू, to worship God, you don't need a guitar. To worship God, you don't need a keyboard. To worship God, you just need simplicity, a sincere heart. Hallelujah. आसमान का परमेश्वर मट्टी की वेदी को ढूंढ रहा है. He is desiring for something simple. मट्टी क्यों? मट्टी क्यों? जानते हैं क्यों? Because that is the most perfect worship. क्योंकि वो मट्टी बनाने वाला भी खुदा है. Hallelujah. सोने को तो इंसान तैयार करता है, चांदी को तो इंसान तैयार करता है. ही डजंट नीड एनीथिंग जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी आराधना में आप जैसे हैं वैसे उसकी हुजूरी में बैठ जाइए. वो अपनी आग को इस वेदी पर भेजने वाला होगा. और जिस दिन ये आग आती है, उस दिन आपका घर बदल जाएगा, उस दिन आपका परिवार बदल जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, उस दिन आपका इतिहास बदल जाएगा, जिस दिन उसने अपनी आग को भेज दिया. एज सिंपल एज दैट. यहां पे आगे बोल रहा है कि यदि पत्थर की भी वेदी बनाते हो तो तराशे हुए पत्थर ना लाना. आई डू नॉट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. मुझे नहीं चाहिए. जो कुछ तुम्हें नेचुरल मिले, सिंपल मिले, जस्ट उनको लेना और उस वेदी को तैयार कर लेना. और उस वेदी पर जो कुर्बानी तुम रखोगे उसे मैं ग्रहण करूंगा. हालेलुया. यहां पे एलिया इसी काम को कर रहा है. वापस आ जाएंगे. और एलिया ने इकट्ठा किया, उसने वेदी की मरम्मत करी. 32वें पद से कुछ यूं लिखा है. जी, पहला राजा 18वां अध्याय 32वां पद. कि तेरा नाम इज़राइल होगा. पहला राजा 18वां अध्याय जी 32वां पद ना. फिर एलिया ने याकूब के पुत्र, वर्स 32, 1 किंग्स 18:32. और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई उसने. जी हां.
उसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा। गड्ढा क्यों खोदा? वाई? ताकि ये वेदी बाकी सारी चीजों से अलग ठहरे। ये वेदी बाकी सारी चीजों से अलग ठहरे। जमाने के साथ ना मिला दीजिएगा इसे। डू नॉट मिक्स योर स्पिरिचुअल कॉलिंग, स्पिरिचुअल लाइफ, योर वर्शिप विद द वर्ल्ड। इसका स्थान आपके जीवन में अलग रहना चाहिए। उसने कहा इसके चारों ओर गड्ढा कोड़ ले कि ये एकदम अलग ठहरे। डोंट लेट इट मिंगल विद द वर्ल्ड। इसे बाकियों के साथ मिलने मत दो। अपनी आराधना के गीतों को अलग रखिएगा, अपनी आवाज को अलग रखिएगा, संसार के साथ इसे मिलने ना दीजिएगा। अपने टैलेंट को, अपने तोड़े को परमेश्वर के लिए अलग कर दीजिएगा, इसे संसार के साथ मिलने ना दीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के लिए अलग कर लीजिएगा, संसार में मिलने ना दीजिएगा। ये वेदी जब अलग होगी, इस पे आसमान का खुदा अपनी आग को भेजने वाला होने पाएगा। And he will send fire. Hallelujah. Fire is definitely going to appear. वो कह रहा है उसके चारों ओर गड्ढा कोड़ना। जी हाँ, उसने गड्ढा कोड़ा जी। तब उसने उस वेदी पर लकड़ी को सजाया, उस कुर्बानी को उस वेदी पर उसने काट करके रख दिया। चार घड़े पानी भर के इस पर उंडेल दो। जब हम इफिसियों उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 25वें पद में पढ़ते हैं, तो इस पानी का जिक्र वहां पर है और लिखा है आसमान का परमेश्वर अपने लिए एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाह रहा है, जिसे वचन के जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करे। ये पानी क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। उंडेल दो इसे अपने जीवन पर। हालेलुया। इस वेदी पर उंडेल दो। सुबह, रात, दिन, शाम, जब समय मिले इस वचन में अपने आप को उंडेल दो। लेट इट पोर आउट ऑन यू एंड इट विल क्लेंस यू कंप्लीटली। हालेलुया। ये आपकी हर एक बलिदान को साफ करेगी, ये आपको साफ करेगी, अंदर बाहर से साफ करेगी और इस वेदी को इस योग्य बनाएगी कि आसमान का खुदा इस पे रखी गई हर एक कुर्बानी को आग के द्वारा ग्रहण करने वाला होने पाए। हालेलुया। एंड वंस ही डज दैट, लेट मी टेल यू, द famine days are going to be over. आपका वेट ओवर होता चला जाएगा। लिखा है उसने पानी को भर दिया, उंडेल दिया चारों तरफ से। जी हाँ। तब उसने कहा दूसरी बार ऐसा ही करो। जी। तीसरी बार ऐसा ही करो। जी। जल वेदी के चारों ओर, ये मट्टी की वेदी मैं और आप हैं। लेट दिस water, let this word be poured out on your lives. ये वचन जो है आपके जीवन में उड़ेल दिया जाए और चारों तरफ से बहने पाए। आपकी हर एक परेशानी, आपकी हर एक नाकामी, आपकी हर एक परिस्थिति जब आपको निचोड़े तो परमेश्वर का वचन आप में से बह करके निकलने वाला होने पाए। Let it be poured out of you. ये वचन आप में से बह करके निकल जाए। वचन के अलावा और कोई बात आपके अंदर से ना निकले। हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपके अंदर से बह करके निकलने वाला होने पाए। लेट इट बी पोर्ड आउट, चारों तरफ से बह करके जाए। जी हां, गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। जी। तू ही परमेश्वर है। जी। I love this prayer of Elijah. इसने पहले इस बात को कहा, आज ये जाहिर कर दे कि इज़राइल का। दुआ ये भी हो सकती थी, खुदा बाप आज इनके सामने जाहिर कर दे मैं तेरा दास हूं। मी फर्स्ट, पहले मेरे को साबित कर इनके सामने। नो लॉर्ड, आज भी मुझे पूरी तौर से तेरी ही जरूरत है।
एलिया के खुदा के बगैर कुछ नहीं है। हालेलुया। लेट मी टेल यू दिस, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कौन है? इब्राहिम के परमेश्वर के बगैर इब्राहिम कुछ नहीं है। इसहाक के परमेश्वर के बगैर इसहाक की कोई पहचान नहीं है। याकूब के परमेश्वर के बगैर याकूब की कोई पहचान नहीं है। इन तीनों में यदि एक समान चीज है तो वो उनका परमेश्वर है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट एलाइजा सेड। उसने कहा, परमेश्वर तू अपने आप को जाहिर कर और बता दे कि इजराइल का तू परमेश्वर है। जी हाँ, और मैं तेरा दास हूं, पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। ये तब हुआ है जब इस वेदी की मरम्मत हुई है। हालेलुया। द मोमेंट द ऑल्टर वाज रिपेयर्ड, और जिस समय उसे चारों तरफ से साफ किया गया, उंडेल दिया गया उस जल को, आसमान का खुदा उसने जरा से भी समय नहीं ली। ही डिड नॉट डिले अ लिटिल, और उसने अपनी आग को भेजा और जो कुछ उसमें था उसको चट कर गई। इसके बाद आप आके जा करके घर जा करके पढ़िएगा कितना समय लगा उस बारिश को आने में। राइट एट दैट मोमेंट एलिया ने कहा, मुझे भारी वर्षा की सी सनसनाहट सुनाई दे रही है, आपको क्या अपने रथ को जोते और चला जाए। और एलिया करमेल पहाड़ी की चोटी पर गया और वहां पर अपने घुटनों के बल अपने सर को उसने झुका दिया। परमेश्वर ने कहा तो है कि आग भेजेगा, अब तुझे दुआ करने की क्या जरूरत है? दुआ करने की तो आज भी जरूरत है। हालेलुया। हाँ, उसने मुझे प्रॉमिसेस दिए हैं, उसने मुझे वायदे दिए हैं, पर इनको प्राप्त करने के लिए आज भी मुझे उस वेदी के सामने झुकने की जरूरत है। आज भी मुझे उस खुदा के सामने झुकने की जरूरत है। आज भी मुझे उससे दुआएं करने की जरूरत है। और लिखा है, एक बार नहीं, उसने 7 बार अपने सेवक को भेजा और कहा, कुछ दिख रहा है। 7वें बार वो आया और उसने कहा, कितना अकाल कितना बड़ा? 3.5 वर्ष। और 3.5 वर्ष के अकाल को दूर करने के लिए हाथ भर का बादल काफी है यदि वेदियों की मरम्मत कर दी जाए। हालेलुया। वरना पता नहीं कितने ज्यादा आप इंतजाम कर लीजिए, वो अकाल नहीं जाएगा। मेरी दुआ यह है आज की शाम किसी के जीवन का अकाल जाता रहे, किसी के जीवन का सूखा जाता रहे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए इस समय। जस्ट क्लोज योर आइज। जब सबकी आंखें बंद है आज की शाम, हर कोई अपने आप को जांचे। यदि आज की शाम इस कलाम ने आपसे बात करी है और ये आपकी कहानी है और आपसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वेदी की मरम्मत करने की जरूरत है, तो आज की शाम किसी चीज की चिंता किए बगैर अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। He is willing to repair the altar। इस वेदी की मरम्मत यदि आप करने के लिए तैयार हैं, वो तैयार है कि आपकी इस वेदी पर अपने आप को भेजे। वो तैयार है आपकी दुआओं को सुने। ये वो तैयार है अपने आप को जाहिर करे आपके जीवन में। वो तैयार है आपके जीवन के अकाल को दूर करने के लिए उस बारिश को भेजने पाए। आज की शाम अपने आप को सौंप दीजिए। जस्ट रिपेयर इट। हो सकता है मेरी गलतियों की चलते ये वेदी गिर गई है, हो सकता है मेरी नेग्लिजेंस की चलते, मेरी इग्नोरेंस की चलते ये वेदी गिरा दी गई है। शायद मैंने ही अपने हठ में आकर के, मैंने अपनी जिद में आकर के इस वेदी को गिरा दिया। पर आज की शाम आइए मिल करके इन वेदियों को दोबारा खड़ा करें, इनकी मरम्मत करें, क्योंकि वो तैयार है अपने आप को जाहिर करने के लिए। He is willing to reveal himself। He is willing to reveal himself। और आज की शाम अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। And just pray for him to repair। Thank you, Jesus। क्या कोई
जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। वो तैयार है इस वेदी पर आग भेजने के लिए। यदि आप तैयार हैं इसकी मरम्मत करने के लिए, आपकी शाम, आपकी कोई बात इस वेदी को दोबारा खड़ा होने से ना रोकने पाए। वेदी के ऊपर, वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार। ना मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। प्रभु हम धन्यवाद करते